दूसरा राजा सेकंड किंग एंड विल रीड 19 चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स। तब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा परमेश्वर के भवन में गया। ये तो एक बात हो गई। तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो? अब यहाँ पर हम लोग पिछला चैप्टर अगर पढ़ेंगे सेकंड किंग 18-14। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ और मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। और आगे भी लिखा है कि इसने मंदिर से छील छील के, है ना? सोना मंदिर किसका बना था? सोलोमन ने जो मंदिर बनाया था सोने का बनाया था ना। छील के 1 टन सोना निकाला। हालेलुया। 1 टन 100 किलो और 110 किलो क्या निकाला? ओ चांदी निकाला। किसको दे दिया? अश्शूर के राजा। उसका पहला रिएक्शन हिजकिय्याह राजा का ये था, या लौट जा तो मैं देता हूँ पैसे, माफ कर, हैं जुगाड़ लगा लेता हूँ, ले। हालेलुया हालेलुया। फिर भी वो दुष्टता करा, वो नहीं माना, पैसा लेके भी नहीं माना, फिर आया। अब मरता नहीं, क्या करता, क्या करूंगा? हालेलुया हालेलुया। प्रे करो। मैसेज है कि गॉडलीनेस अंडर थ्रेट। हालेलुया। परमेश्वर की जो परमेश्वरत्व खतरे में है। इसमें लिखा है कि हिजकिय्याह राजा था। मैं हिजकिय्याह राजा का बताना चाहूंगा। जो हिजकिय्याह राजा था वो बहुत ही अच्छा राजा था। हालेलुया। वो इज रिनोन्ड फॉर हिज रिफॉर्मेशन। वो अपने 6 कामों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? हिजकिय्याह राजा। और हिजकिय्याह राजा अगर हम पहला पिछले चैप्टर 18 पढ़ें तो वहां लिखा कि हिजकिय्याह राजा ने जब उसको अश्शूर के राजा ने उसको हड़काया, उसको डांटा। अब ये कहानी 2 बहनों की है, एक है इजराइल और एक है यहूदा। 2 बहनें, दोनों बहनें छिनाला करती हैं, दोनों प्रोस्टिट्यूट्स हैं। हालेलुया। 2 बहनें हैं, एक है यहूदा एक है इजराइल, दोनों छिनाला करती हैं। आज इधर मुंह मारेंगे, कल उधर मुंह मारेंगे। आज ये परमेश्वर, आज वो भगवान, आज वो भगवान, आज वो भगवान। हालेलुया हालेलुया। मैं जब बाइबल पढ़ता था कि 2 बहनें छिनाला करती हैं, मैं समझ में क्या है, परमेश्वर 2 नेशंस की बात कर रहा है, 2 राष्ट्र की बात कर रहा है। इजराइल पहले एक था जब उन्होंने के राजा सारे दुष्ट हुए। अगर हम लोग 3000 साल पहले रहोबयाम के समय में, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। रहोबयाम जो राजा था उसके समय में उसने टैक्स बहुत लगा दिया था, क्योंकि उसके पिताजी सुलेमान ने टेम्पल बनाया था तो टैक्स बहुत लगा दिया था। टैक्स क्या हुआ? कम नहीं किया। जब सुलेमान मर गया, सो गया, तो उसका लड़का रहोबयाम शासन में बना। तो वहां पर उसने बोला कि भाई बाबा थोड़ा टैक्स कम करो, थोड़ा कम लो, लेकिन वो नहीं माना। उसने, जैसे पास्टर स्मृति ने बताया था कि उसने जो सलाह किसकी ली? अपने दोस्तों के लिए। उसके बूढ़े जो लोग थे उसकी सलाह नहीं मानी। सलाह किसकी लेते? उन्होंने बोला था ना, उसने सलाह मानी। बोला कि तुमको, वो तो कूड़े मारता था, मैं तुम्हें बिच्छू से मरवाऊंगा। कौन बोलता था? रहोबयाम। तो वो जो जेरोबाम था, जो उनका लीडर बन के आया था, उसने बोला था कि अब हमारा इजराइल से कोई नाता नहीं है, हमारा रहोबयाम से कोई नाता नहीं है। तो 10 गोत्र जो थे वो निकल गए। कहां से? इजराइल से। वो 10 गोत्र जो निकल गए वो क्या बने? इजराइल। और उसकी कैपिटल क्या बनी? सोमरोन। बचा क्या? यहूदा, जिसका राजा कौन था? दाऊद। जिससे कौन आया? यहोशू। यहूदा। यहूदा की कैपिटल क्या थी? यरूशलेम। हालेलुया। तो 2 बहनें, इजराइल और दूसरी बहन कौन सी है? यहूदा। इजराइल जो था उसके जितने भी राजा थे सारे करप्ट थे, सब बेईमान, बकवास, सारे यहोशू के, यहोवा के खिलाफ काम किया उन्होंने। हालेलुया। और वो क्या हुआ? उसको कैप्टिविटी में अश्शूर का राजा लेके चला गया। अब कौन बचा? एक छोटी बहन बची, यहूदा। यहूदा के पीछे पड़ गया। और यहूदा के सारे जो बड़े बड़े गढ़ थे, पहले लोग बड़े बड़े किलों के अंदर रहते थे, वो सब उसने ले लिए। किसने ले लिए? अश्शूर के राजा ने। सारे सन्हेरीब उसका नाम था, उसने सब कुछ कैप्चर कर लिया, सब कुछ जीत लिया। इसका राजा कहता है कि ये आज बहुत संकट का दिन है। बच्चा जनने पे स्त्री को बच्चा जनने की पीड़ा नहीं हो रही है। आपको सबको मालूम है कि जब हम प्रेग्नेंट होता है और जब डिलीवरी होती है तो पेन बहुत जरूरी है, बर्थ पेन, उसी से बच्चा बाहर आता है। हालेलुया। तो हिजकिय्याह राजा बोल रहा है कि सब कुछ है, लेकिन आज जो है इतनी प्रॉब्लम आ गई, बच्चा बर्थ पेन में जो पेन की ताकत रहती है ना, वो भी नहीं हो रही मेरी, इतना आज मैं हेल्पलेस हो गया। कौन बोल रहा है? हिजकिय्याह राजा। हालेलुया। और हिजकिय्याह राजा सबसे पहला ये काम करता है, जब ऐसा हड़काता है तो हिजकिय्याह राजा क्या करता है? बोलता है कि तुम उन लोगों से कुछ मत बोलना। हिजकिय्याह राजा क्या बोलता है? तुम उन लोगों से कुछ मत बोलना। और हुआ क्या? हो करता क्या? जो सन्हेरीब है वो इतनी दूर पे खड़ा होता है। और ये समझो यरूशलेम में, यहाँ ये सपना मंत्री और उनके राजा वाजा सब खड़े हुए हैं, और यहाँ कौन खड़ा है? सन्हेरीब। कौन है?
असूर का राजा, हालेलुया। और वो उसको ऊट पटांग बोल रहा है, किसको? हिचकाक बोल रहा है कि तुमको सुसु पोटी खानी पड़ेगी। ये सब लिखा बाइबल में, हालेलुया। तुम जो इतने सारे देवी देवता थे, उनके देवी देवता अपने अपने राज्य को नहीं बचा पाए, तो तुम्हारा यहोवा क्या कर लेगा? यार कोरोना में बहुत लोगों का ऐसे फेथ हिल गया था, इसको खा गया, उसको खा गया, उसको खा गया, हालेलुया। याद है ना, याद है ना? मैं डेली बैंक जाता था, इतना डर लगता था, हालेलुया। चेक करता था खांसी खुरा तो नहीं, फीवर तो नहीं बढ़ा, हालेलुया। बट हमको फ्रंट लाइनर थे, हमको जाना पड़ता था, कोई छुट्टी नहीं थी बैंक में, हालेलुया। और कितने लोगों को खा गया, कैसे उसको डराता था, आगे थ्रेट देता था, हालेलुया। अभी बोलना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उस समय की बात याद करो, हालेलुया। ऐसे लाइफ थ्रेट सबसे खतरनाक होता है जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी खत्म, सब कुछ का खत्म, हालेलुया। तो उस जिंदगी का थ्रेट दे रहा है, कौन दे रहा है? सन्याकरीब। अब देखो, दिस इज वारिंग गेम ऑफ व्हाट? आर्गुमेंट्स। ये शैतान क्या करता है? विचारों में खलबली डालता है। वो लड़ कैसे रहा है? बातों से लड़ रहा है कि राजा नहीं रहे उनके, वो नहीं रहे उनके, रहे सबको मैंने मार दिया। तू क्या है? तुम्हारी बहन इजराइल, उसको मैंने कैप्चर कर लिया है। तुम्हारे लोग तो यहोवा के, अब उनको पता नहीं वो कैसे क्रिश्चियन थे जो चले गए कैप्टिविटी में, ये किसी को नहीं मालूम। लोग बोलते क्रिश्चियन ऐसे होता है, अरे कौन से लोग गए ये तो पता करो। इजराइल जो कैप्टिव में चला गया, क्यों चला गया? यहूदा के से ही निकला है। वो लोग यहोवा को, विधियों को मानते थे। उनके पास एलिया प्रॉफिट थे, आमोस था, जोएल था, वो भी तो थे, वो कैप्टिविटी में चले गए। क्या बोल रहा है कि और इसके आगे क्या बोलता है पूरा, कि मुझको ही यहोवा ने भेजा है। सोचो, तुम्हारे बड़ा गॉड को तुम्हारे खिलाफ मान रहा है। जैसा यीशु को अगर मत्ती के 4 में बोल रहा था कि रोटी बना दे और खा ले, हालेलुया। यीशु को भूख लगी थी, 40 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। और शैतान कहां पर चोट कर रहा है? भूख पे चोट कर रहा है, जहां आपकी जरूरत है। परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, गिराने के लिए, ताकि तू खा ले। उसको यीशु को खाने से, भूखे रहने से कोई मतलब नहीं, उसको गिराना है, हालेलुया। शैतान क्या करता है? बातों में हिसिंग साउंड कान में डालता है, गिराने के लिए तुमको, हालेलुया, ताकि तुम उसकी बातों में आ जाओ। और जितना तुम अलाउ करोगे, उतना वो कैप्टिव, उतना तुम्हारे अंदर वो आता जाएगा। 40 किलोमीटर तक आ गया था, धीरे धीरे वो आगे पसर रहा था। और वो यहूदी उनको मालूम थी, लेकिन वो लोग, उनकी लैंग्वेज आरामी थी, लेकिन वो लोग किस में बोल रहा था? वो यहूदी लैंग्वेज में बोल रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे, अरे बाबा तू अपनी भाषा बोल, मुझे हमको आती है, यहूदी मत बोल। बेचारे मेरे जो सैनिक हैं, उनका करेज चला जाएगा, हालेलुया। और जोर जोर से बोलता उनकी भाषा में, क्यों? बिना लड़े हुए तुमको हराना चाहता है, ताकि तुम हथियार डाल दो। ये किसकी चाल है? शैतान की। ऐसी ऐसी बातें माइंड गेम खेलेगा, ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे कान में डालेगा। हिसिंग वर्ड्स, जेनेसिस से देखो, हिसिंग वर्ड्स, सरपेंट कान में बोलता है करके। इसलिए पास्टर स्मृति बताया था कि तुम किसकी सुनते हो। अगर तुम पिता से डेली बात करोगे तो तुम अपने पिता की आवाज़ पहचानोगे। अगर हम यूहन्ना के 10वें अध्याय 44 लाइन पढ़े तो वहाँ लिखा है कि हम, यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं और पहचानती हैं। लेकिन ये एक बात भूल गया, इसने क्या किया? सब देवी देवताओं को एक ही जैसा कर दिया, लेकिन एक बात भूल गए। असुर क्या है? मेरा बनाया एक वेसल है, मेरा सोटा है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने बेटे के खिलाफ, यहूदा के खिलाफ। किसने बनाया था? ये किसने बनाया था? अगर हम यशाया पढ़े, यशाया 37 पढ़े, 37 का 26 पढ़े। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी, इसीलिए अब मैंने यह पूरा भी किया है। मैंने पूर्व काल से मैंने सब कुछ प्लान करा है। मैंने पूर्व काल से ही सूर के राजा को ठहरा दिया था कि तू इस दिन आना और ये बिगड़ेंगे और तू अटैक करना, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जीवन में ऐसे ही करते हैं। अगर हम इसको काट रहे हैं, जो एक्स है ना, कुल्हाड़ी है, जब हम काटते हैं तो कुल्हाड़ी सोचती है कि मैं काट रही हूँ उसको, हालेलुया। चाबुक जब मारता है आदमी तो चाबुक बोलती है कि मैं मार रही हूँ उसको, हालेलुया। बट वी फॉरगेट दैट द लॉर्ड इज इन कंट्रोल, ही इज इन थ्रोन। वेयर आर यू गोइंग? यू गो टू थ्रोन और गोइंग टू द फोन? परमेश्वर यशाया से बताता है, बोलता है कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से मैं इसकी हुक डाल करके वापस ले जाऊंगा। कौन बोलता है? यशाया। अब हिजकिय्याह राजा क्या करता है? अब ये जो रबसाके है, जो सन्याकरीब है, वो बोला कि मुझको यहोवा ने बोला है, मैं आया हूं, तू बच नहीं सकता।
बट ये किस तरीके से यहोवा की निंदा कर रहा है, ब्लेस्फेमी कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ यहोवा बोला कि मैंने, तू जो बोल रहा है वो मेरे दम पे बोल रहा है, क्योंकि मैंने ही पूर्व काल से बना दिया था कि ऐसा सा होगा। हालेलुया। एवरीथिंग आई हैव प्लान। आने वाले समय में हर चीज़ खोलता हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं थ्रोन पे हूँ, हर चीज़ शीघ्रता से पूरा करता हूँ। और हिजकिय्याह राजा का अब देखेंगे एक्शन क्या है। सेकंड टाइम में हिजकिय्याह राजा क्या करता है, हिजकिय्याह राजा क्या करता है, पढ़ेंगे नहीं, जल्दी करेंगे। हिजकिय्याह राजा क्या करता है, सारे नदियों को पाट देता है, पानी को पाट देता है। 19 में पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो वहाँ सारी जो नदी होती है उसको पाट देता है। क्यों पाट देता है? क्योंकि पहले पुराने समय में जो गढ़ रहते थे, किले रहते थे, उसको लोग क्या करते थे, आर्मी के लोग जो थे, एनिमी लोग तो क्या करते थे, उसको घेर लेते थे और कई दिन तक महीनों घेरे रहते थे। फिर क्या होता था, ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी, व्यापार नहीं हो पाता था, और लोग क्या होते हैं, अंदर भूख से परेशान होकर बाहर आना ही पड़ता था उनको। एक स्ट्रेटेजी थी पुराने समय में। और हिजकिय्याह राजा क्या करता है, पानी को बंद कर देता है ताकि इनको पानी पीने को ना मिले। किसको? बाहर जो विरोधी लोग हैं। हालेलुया। और क्या करता है, वो बड़े बड़े अपनी जो शहरपना थी उनको दृढ़ करता है और टावर खड़े करता है और एक और शहरपना, एक और वॉल बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रोवर्ब्स 18 chapter 10 verse says Lord is our tower, our stronghold, and righteous run into and they are saved. Hallelujah. यानी कि वो टावर बनाता है, वो परमेश्वर की ओर फिरता है, वो बाइबल की ओर फिरता है, रिपेंटेंस हार्ट से फिरता है, पश्चाताप से वापस फिरता है और बोलता है कि मैं भाग के जाऊंगा ईश्वर के पास, मैं भाग के जाऊंगा यहोवा के पास और मैं दृढ़ बनाऊंगा, उसमें मैं सेफ रहूंगा, बचा रहूंगा। मैं अपनी वॉल को, अपने वॉल ऑफ सॉल्वेशन को, मैं अपने उद्धार की जो दीवार है उसको मजबूत करूंगा। देखूंगा कहीं कटफुट तो नहीं गया है, कहीं छेद तो नहीं हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं झिलम पहन लूंगा और मैं तलवार ले लूंगा आत्मा की और विश्वास का शील्ड ले लूंगा। इसमें लिखा है, आगे वो तैयारी करवाता है। और उसके बाद बोलता है कि आज जो लीडर, एज ए लीडर हिजकिय्याह बोलता है कि आज जो तुम्हारी नाम धराई हुई है, आज जो तुम्हारी नाम धराई हुई है उसकी तुम चिंता ना करो, तुम चुप रहो और यहोवा तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। कौन बोलता है? लीडर। कौन लीडर है? हिजकिय्याह। यानी कि इन द टाइम ऑफ ट्रबल, इन द टाइम ऑफ डिसमे, इन द टाइम ऑफ थ्रेट, वी हैव टू रिस्टोर अवरसेल्फ। बिखरना नहीं है, अपने आप को संभालना है। और हिजकिय्याह क्या करता है, हिजकिय्याह फिर सेकंड लाइन फिर थ्रेड वो लोग करते हैं। तो हिजकिय्याह राजा क्या करता है, इन नटसल आई विल टेल, एक छोटे में बताऊंगा, ब्रीफली मैं बताऊंगा। सेकंड टाइम में क्या करता है, वो जो लेटर भेजता है, फिर वो लेटर भेजता है। हालेलुया, अ लेटर फ्रॉम द डेविल। अब वो लेटर क्या करता है हिजकिय्याह राजा, ऐसा भवन में जाता है और ऐसा बिखेर देता है और बोलता है कि हे सेनाओं के यहोवा, हे करूब में रहने वाले यहोवा, तो सब कुछ जानता है। हे सेनाओं के यहोवा, तो सब कुछ जानता, देख आज तेरे नाम की निंदा करी गई है और इसका तू पलटा ले, इसका तू हिसाब ले। हालेलुया। अब देखो टर्मिनोलॉजी, देखो कैसी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है। हालेलुया। युद्ध की है तो युद्ध की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ प्रेयर करना कैसे सीखना है। यहाँ पर अगर आप बीमार है तो क्या बोलोगे, हे यीशु मसीह, जो तूने हमारे लिए मारा गया, कोड़े खाए, हमारी आधार्मिकता तूने ले ली, हमारे पापों के लिए तू मारा गया, तेरे कोड़े खाने से हम चिंगे हो। हे यहोवा। प्रेयर देखो, आप प्रेयर की लाइन देखो कैसे प्रेयर कर रहा हो। एंड ही इज गोइंग लाइक ए चाइल्ड लाइक फेथ, एक उस बच्चे की तरह जा रहा है जैसे बच्चे के खिलौना किसी ने तोड़ दिया हो और बोला है हमारे जिंदगी के ताने बाने उलझ गए हैं, पिताजी सुलझा दीजिए इसको। 1 टन सोना और 110 टन किलो चांदी दी थी, उससे काम नहीं हुआ। मैंने जो जुगाड़ लगाया था, जो मैंने सिग्नेचर बनाए थे, जो मैंने दोस्ती करी थी, जो मैंने अंडरटेबल ब्राइब दिया था, जो मैंने सोचा था कि मेरा काम हो जाएगा, यहाँ से पैसे आएंगे, वहाँ से पैसे आएंगे, उन्होंने हमको दगा दे दिया। हालेलुया। अब तुम फिक्स हो गए हो, तब तुमने क्या किया, ठीक है गलती हो गई, करना क्या है, वी हैव टू गो अगेन लाइक चाइल्ड, एक बच्ची की तरह परमेश्वर की तरफ फिर से जाना है। उसकी स्तुति करी, प्रभु तेरा धन्यवाद, और डाल दिया। मोमेंट यू से दिस, देयर इज अ डिवाइन एक्सचेंजमेंट। जिस मोमेंट तुम ये बोलते हो उसी समय डिवाइन एक्सचेंजमेंट होता है। मालूम है, मालूम है, विश्वास है।
मत्ती के 11:28 में लिखा है कि उसका जुआ उठा लो, उसका जुआ हल्का है। जिस क्षण तुम इस तरह से हम्बल, मीका का 5 लिखा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा के लोग नम्रता से मेरे पास आए। पर उससे क्या चाहता है? अरे क्या दोगे तुम उसको, क्या दे सकते हो उसको, क्या खुश कर सकते हो? धरती आकाश बनाने तो वही है। मीका में लिखा है कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे नम्रता के साथ मेरे सामने आए। वो इतना चाहता सिर्फ हम्बलनेस, नम्रता। खुदा आप देख, ये बिगाड़ दिया मैंने केस, अब तू ही कर इसको ठीक। हम्बली एंड लॉर्ड लव इट। हालेलुया। ये है एटीट्यूड ऑफ हिजकिय्याह राजा। और एक हम लोग और देखेंगे बहुत पावरफुल, फर्स्ट सैमुएल 17:24। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट है कि जहाँ पर जो फलस्तीनी लोग हैं उसमें एक 10 फीट 15 फीट का आदमी जो है, 10 फीट है और भी बड़ा ही होगा, गोलियत नाम खड़ा हुआ है, और एक इधर फलस्तीन की सेना, इधर इजराइल की सेना है। हालेलुया। और वहाँ पर दाऊद जाता है खाना लेके, किसके लिए? अपने भाई एलियाब के लिए खाना लेकर के। हालेलुया। और वहाँ पर गोलियत डेली इनको हड़का रहा है, 40 दिन से हड़का रहा है। हालेलुया। ये कौन जो है मेरे से लड़ेगा? हाँ, जो मेरे से लड़ लो ठीक है, नहीं तो तुम मेरे अधीन हो जाओ। कौन? इजराइल के लोग। उस समय इजराइल डिवाइड नहीं था। हालेलुया। दाऊद के समय में एक ही था। और दाऊद जो था जाता है रोटी लेकर के, भाई एलियाब भी लंबा चौड़ा होता है। हालेलुया। और वो बोलता है क्या हो गया, क्या हो गया? छोटा बच्चा था 17 साल का, लालिमा झलकती थी किसके चेहरे पे? दाऊद के। और दाऊद लिखा है कि दाऊद के लिए बाइबल में लिखा है कि ये मेरे मन का मुताबिक है। कौन? दाऊद। यानी कि उसका जो हार्ट था बिल्कुल प्योर था, कुछ भी उसके गड़बड़ नहीं थी हार्ट में। ये मेन ये होता है। पहला शमूएल 16:7, इंसान बाहरी रूप दिखता है, परमेश्वर क्या दिखता है? हार्ट। हालेलुया। तो बोलता है कि ये कौन है जो खतरनाक आदमी जो तुमको डेली हड़का रहा, धमका रहा है? तो लोग बोलते हैं कि देखो ये बहुत बड़ा आदमी है, और जो इससे लड़ेगा उसको आधा राजपाट मिल जाएगा, उसको लड़की भी मिलेगी और उसको मान सम्मान भी मिलेगा। उसको भाई वहां खड़ा और सुन रहा होता है, तो उस भाई को क्या लगा कि मेरी मौज ले रहा है, हिंदी में वर्ड मौज ले रहा है, चिढ़ा रहा है, मॉकिंग एट मी। क्यों? क्योंकि वो भी लंबा चौड़ा था, वो भी लड़ सकता था, कोई भी लंबा, साउल भी लंबा था, 7 फीट का था वो, अरे वो 10 फीट का, 3 ही फीट तो कम था, वो भी लड़ सकता था। कोई लड़ने क्यों नहीं आता? लंबे चौड़े लोग थे, डर रहे थे, स्पिरिट ऑफ कॉवर्डिस था उनके अंदर। वो दाऊद क्या बोलता है? देखो एटीट्यूड ऑफ दाऊद का दृष्टिकोण देखो। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस फलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नाम लड़ाई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद इस बात से इंटरेस्ट नहीं लिख रहा है कि क्या किया जाएगा, दाऊद इस बात से इंटरेस्टेड है कि इसने यहोवा का नाम को ललकारा है। हालेलुया। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ये नहीं, तुम्हारा यीशु का नाम को डिफेंड कर रहा है। तुम्हें ये खलाट, पिनहास की खलाट होनी चाहिए कि ये मेरे यीशु का नाम खराब कर रहा है, मुझे इसके जगह स्टैंड लेना है, मैं तलवार भाला लेके मार दूंगा उसको। हालेलुया। अगर हम निर्गमन देखेंगे तो पिनहास की जो जलन थी, जो एलियाजर का पोता था, वो जो एक मिद्यानी स्त्री को लेके आया था, इस्राएल लेके आ गया था, और यहोवा का क्रोध भड़क गया था, तो पिनहास उठ करके उन दोनों को मार देता और यहोवा का कोप खत्म हो जाता, मरी थम जाती है। बोलते पिनहास की, तब से एक चलन आ गया, पिनहास की जलन। हालेलुया। बर्निंग फॉर द नेम ऑफ द लॉर्ड, फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। ये कौन है जो खतरा रहित आदमी है, जो यहोवा को ललकारता? मैं यहोवा के नाम से आता हूं और इसके मांस को मैं चील कौवे को डाल दूंगा। क्या दिया जाएगा, क्या मिलेगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे यहोवा का नाम ये खराब कर रहा है। मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। एटीट्यूड, दृष्टिकोण। और ये लोग का जो दृष्टिकोण था शारीरिक था, दाऊद का जो दृष्टिकोण था हेवनली था, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर देख रहा था। ये लोग दुनिया का वॉरफेयर देख रहे थे, वो क्या देख रहा था? एक आदमी युद्ध को देख रहा था कि इसने यीशु को ललकारा है, इसने यहोवा का ललकारा है, इसने सेनाओं को यहोवा का ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग क्या देख रहे थे कि एक फलिस्तीन लड़ रहा है, एक देश लड़ रहा है, और बाइबल बताती है कि जो 5 पत्थर लेके आता है और मारता है, तो उसका एटीट्यूड देखिए। लोग ये डर रहे हैं कि वो इतना बड़ा है, उसका मत्था इतना बड़ा है, उसके हाथ इतने बड़े बड़े। दाऊद क्या बोला? इसका मत्था इतना बड़ा है, मैं निशाना मारूंगा, एक बार में इसको स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। एटीट्यूड। प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन कौन देख रहा है? दाऊद। हालेलुया। उनका परसेप्शन क्या? ये बहुत बड़ा है। दाऊद का परसेप्शन क्या? ये बड़ा, इसलिए निशाना बराबर मारूंगा इसको मैं। हालेलुया। And he is running towards the road. वो उस तरह की तरफ भाग रहा है जहां उसको ललकार मिल रही है, वो पीठ नहीं दिखा रहा है। हालेलुया।
बाइबल में अगर हम इफिसियंस 6 पढ़े लिखा कि उद्धार का टोप ले लो, धर्मिकता की झिलम ले लो, विश्वास के मेल मिलाप के जूते पहन लो, और हाथ में आत्मिक तलवार ले लो, और शील्ड ले लो, और उसके शैतान के तीरों का सामना करो। कहीं ये नहीं लिखा कि पीठ दिखा के भागो। हालेलुया, सामना करो। और डट के सामने लिखा है, याकूब की 14 अध्याय 5-6 में लिखा है कि यीशु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यीशु यहोवा को वो ललकारता है इसको, गोलियत को, और बोलता है कि खतना रहित फलिस्ती यहोवा का नाम खराब नहीं करना पाएगा, मैं इसके धर के सर को काट करके अलग कर दूंगा। हालेलुया। ही वाज सेंट ऑन द मिशन, वो मिशन में भेजा गया था। कौन? दाऊद। हालेलुया। और उसके भाई दाऊद पर कुकड़ा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं किया था। हालेलुया। और वो पिता की महिमा करता है, सेम यीशु के जैसा। पिता का मिशन पूरा करने यीशु मसीह आए थे, लोगों ने यीशु को नहीं स्वीकार किया था, और पिता की महिमा कौन करता है? यीशु। तो यहाँ पर दृष्टिकोण की बात आती है कि यानी कि अगर 5% विश्वास रखते हैं तो 5% काम होगा, अगर 10% विश्वास करते हैं तो 10% काम होगा, अगर 25% विश्वास करते हैं तो 25% काम होगा। हालेलुया। यह है विश्वास की बात। और उल्टा अगर देखेंगे, अगर 5% शैतान को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, उसकी हिसिंग वर्ड को सुनते हैं, उसकी थ्रेड को सुनते हैं, तो 5% विश्वास चला जाता है। अगर उसके लेटर को पढ़ते हैं और यहोवा के सामने नहीं ले जाते हैं तो हमारा 10% फेथ चला जाएगा, 15% चला जाएगा, 20% चला जाएगा, दोनों सेंस में। हालेलुया। करना क्या है? हमको यहोवा के सामने, उसके सिंहासन के सामने जो भी थ्रेट है, जो भी धमकी आए, उसको हम्बली उसको फैला देना है। फिर दूसरा, हमको उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। उसकी महिमा करनी है और उसकी बाट जोड़नी है। हालेलुया। यहोवा बाइबल बताती है कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से निकल गया। 2 राजा 19 अध्याय की 35 में लिखा कि उसी दिन यहोवा ने 100 दूत भेज करके 1,85,000 असूरियों को मार दिया। हालेलुया। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध तो यहोवा का है, हमारा युद्ध तो यहोवा को, ये शैतान को भी मालूम है। उसको दिखता है कि हमारे साथ कौन है, तुमको नहीं दिख रहा होगा कि तुम्हारे साथ कौन है। वैसे पिछली बार बताया नेबूकदनेस्सर को दिख रहा था कि उस आग के गोले में चौथा आदमी, उन तीनों शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं दिख रहा था, लेकिन किसको दिख रहा था? नेबूकदनेस्सर को दिख रहा था कि चौथा आदमी मनुष्य का जैसा घूम रहा है। शैतान को दिखता है कि तुम्हारे साथ कौन है, कौन तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ रह रहा है। हालेलुया। 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 लेट्स क्लोज आवर आइज।